नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय की गहराई में जाने वाले हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आज हम डिकोड करेंगे कि जब हमारे शरीर के जटिल और आपस में जुड़े हुए सिस्टम पर बहुत ज्यादा ऊर्जा का बोझ पड़ता है तो वे आखिर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। सच कहूं तो ये किसी एक अकेली बीमारी की कहानी नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर चलने वाले एक अद्भुत और कभी-कभी खतरनाक चेन रिएक्शन की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने सबसे पहला सवाल यही आता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आखिर है क्या। हम में से बहुत से लोग आए दिन ये शब्द सुनते रहते हैं और अक्सर गलती से इसे कोई एक अकेली अलग-थलग बीमारी मान लेते हैं, जैसे कि कोई बुखार या आम इन्फेक्शन हो। लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग और कई ज्यादा जटिल है। तो सबसे अहम बात यह है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई एक अकेली बीमारी नहीं है। ये असल में आपस में जुड़ी हुई कई मेटाबॉलिक समस्याओं का एक पूरा समूह है। इसकी शुरुआत आमतौर पर इंसुलिन रेजिस्टेंस, शरीर के अंदरूनी अंगों के आसपास जमा होने वाला एक्स्ट्रा फैट, शरीर में लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन और किडनी और नसों पर पड़ने वाले तनाव से होती है। ये सारी चीजें एक दूसरे से पूरी तरह गुथी हुई हैं। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर्स इसका पता कैसे लगाते हैं। देखिए, मेडिकल चेकअप के दौरान विशेषज्ञ इसे पहचानने के लिए 5 खास पैमानों में से कम 3 की तलाश करते हैं। वो 5 पैमाने हैं: हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, खून में ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल का कम होना और पेट के आसपास बहुत ज्यादा चर्बी का होना। अगर इनमें से 3 भी मौजूद हैं तो इसे आधिकारिक तौर पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम माना जाता है। आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम इस विषय को इन 5 तार्किक चरणों में बांटेंगे। पहला, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर विसरल फैट और लिवर, उसके बाद किडनी और ब्लड प्रेशर। फिर हम इस पूरी चेन को एक साथ देखेंगे और अंत में इसे पलटने की रणनीतियों पर बात करेंगे। इस तरह से इस सिंड्रोम का हर पहलू पूरी तरह साफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। बात करते हैं हमारे पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को वो सबसे पहला डोमिनो माना जा सकता है जिसके गिरने से बाकी सारी परेशानियां शुरू होती हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि सामान्य शरीर और ऊर्जा से ओवरलोडेड शरीर के काम करने में कितना बड़ा फर्क होता है। सामान्यतः इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर ले जाने का काम करता है ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में कोशिकाएं इंसुलिन की बात सुनना ही बंद कर देती हैं। इसके जवाब में पैंक्रियास घबराकर और ज्यादा इंसुलिन बनाता है, जिससे खून में इंसुलिन का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा ही रहता है। लेकिन आखिर ये पहला डोमिनो गिरता क्यों है? इसके कारण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपे हैं। बहुत ज्यादा चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाना, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना, पेट की चर्बी, नींद पूरी ना होना, बढ़ा हुआ स्ट्रेस लेवल और बैठे रहने की आदत। सच तो ये है कि ये सब आज के आधुनिक जीवन का एक आम हिस्सा बन चुके हैं और यही चीजें इस शुरुआती इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर करती हैं। अब हम अगले डोमिनो की तरफ बढ़ते हैं, जो है विसरल फैट और लिवर। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि पेट के आसपास की चर्बी सिर्फ फालतू जमा ऊर्जा है जो बस चुपचाप वहां बैठी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विसरल फैट वास्तव में एक बहुत ही सक्रिय और खतरनाक अंग की तरह काम करता है। ये लगातार शरीर में सूजन पैदा करने वाले रसायन छोड़ता रहता है जो दिल, लिवर और दूसरे अहम अंगों को घेर लेते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को और भी बदतर बना देते हैं। एक स्वस्थ लिवर शरीर में फैट को बहुत अच्छे से संभालता और पैकेज करता है, लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो लिवर पर काम का इतना ज्यादा बोझ आ जाता है कि वो पूरी तरह गड़बड़ा जाता है। इस अधिक बोझ के कारण वो छोटे और घने एलडीएल कण बनाने लगता है और यही वो हानिकारक कण है जो धमनियों में चिपककर दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं। हमारा तीसरा खंड है किडनी और ब्लड प्रेशर। ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे अक्सर लोग ठीक से समझ नहीं पाते। अब इस हिस्से की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे बढ़ा हुआ इंसुलिन एक कभी न खत्म होने वाला चक्र यानी एक दुष्चक्र शुरू कर देता है। उच्च इंसुलिन किडनी को आदेश देता है कि वो शरीर में नमक या सोडियम को रोक कर रखे। इससे रक्त वाहिकाएं सख्त हो जाती हैं। अब किडनी ठीक से काम कर सके, इसके लिए शरीर को मजबूरन अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। और विडंबना देखिए, ये बढ़ा हुआ प्रेशर ही किडनी को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये किसी मेडिकल टेक्स्ट बुक जैसा जरूर लग सकता है और ये सीधे ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाता है कि रक्त में सोडियम, ग्लूकोज और किडनी का तनाव, ये सब गणितीय और जैविक रूप से एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक में भी गड़बड़ी हुई तो पूरा मेटाबॉलिक संतुलन बिगड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी चेन कैसे बनती है। ये टाइमलाइन इस पूरे कहानी का एकदम सटीक सार है। देखिए कैसे एक साधारण सा ऊर्जा का ओवरलोड गंभीर बीमारियों में बदल जाता है। कुछ घंटों तक जरूरत से ज्यादा मीठा खाने और फिजिकल एक्टिविटी न करने से इसकी शुरुआत होती है। कुछ ही दिनों में शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस विकसित कर लेता है। महीनों बाद अंगों पर चर्बी चढ़ने लगती है और फैटी लिवर की समस्या हो जाती है। सालों में यही स्थिति ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज में बदल जाती है और अंततः दशकों बाद ये हार्ट अटैक या स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, बिल्कुल एक के बाद एक गिरते हुए डोमिनोज की तरह। और अगर इस चेन को बीच में नहीं तोड़ा गया तो खून में लगातार बढ़ा हुआ ग्लूकोज शरीर को अंदर से खोखला करने लगता है। ये नसों, आंखों, किडनी और दिल की रक्त वाहिकाओं को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से पूरे शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फैल जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, अब हम समस्या से निकलकर समाधान की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां और आखिरी खंड पूरी तरह से इस बारे में है कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया को वापस पलटाया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे अहम कदम है उसी पहले डोमिनो को गिरने से रोकना। इसका सीधा सा मतलब है इंसुलिन स्पाइक्स को कंट्रोल करना। इसके लिए डाइट से अतिरिक्त चीनी, रिफाइंड आटा और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उनकी जगह पर डाइट में प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना होगा। सिर्फ 5%। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन सच मानिए ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। शोध से ये साफ पता चलता है कि अगर शरीर के वजन का केवल 5 से 10% हिस्सा भी कम कर लिया जाए तो ये अंगों के आसपास जमा उस खतरनाक विसरल फैट को काफी हद तक कम कर देता है। इसके अलावा कुछ बहुत ही प्रभावी और व्यावहारिक जीवन शैली बदलाव इस पूरी मेटाबॉलिक चेन को रिपेयर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत कारगर है क्योंकि मांसपेशियां शरीर में ग्लूकोज को सोखने के लिए एक स्पंज की तरह काम करती हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलना, स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को शांत रखने के लिए नींद पूरी करना और स्वस्थ रक्तचाप के लिए पोटेशियम से भरपूर चीजें खाना, ये सब मिलकर जादू की तरह काम करते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमारी आधुनिक जीवन शैली और शरीर की ऊर्जा संभालने की क्षमता के बीच के मिसमैच का ही परिणाम है। शरीर में जरूरत से कहीं ज्यादा ऊर्जा जा रही है, लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि जितनी जल्दी इसे पहचान कर सही कदम उठाए जाएं, इस नुकसान की भरपाई करना बिल्कुल मुमकिन है। और अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जीवन शैली और आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी गंभीर समस्याओं को पलटा जा सकता है, तो क्या ये सही समय नहीं है कि हम इस खतरनाक चक्र को तोड़ने और अपने मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को वापस पाने का फैसला करें? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए।